हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज हम फिर से जो है जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, साथ में जीएनएम नर्सिंग वालों के लिए जो सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये आपका टॉपिक होगा पल्स पोलियो या पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, तो या पोलियोमाइलाइटिस, उसको पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस भी बोलते हैं। तो कोई भी अगर हो तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ही आपको डेली डेली नए नए वीडियो मिलेंगे, साथ में वैकेंसी के बारे में भी पता चल जाएगा आपको ऑल इंडिया के ऑल स्टेट से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पोलियो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता क्या है। पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन स्टेबलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट पर्सन एंड बाय वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 years अगेंस्ट पोलियो वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया, एलिमिनेट करने के लिए क्या को, जो पोलियो वायरस है उसको। ठीक है, अंडर 5 year जो चिल्ड्रन है उनको वैक्सीनेशन करके जो इम्यूनाइजेशन दिया गया, जो 5 years के बच्चे लोग को, क्यों, ताकि हमारे जो कंट्री है वहाँ पे पोलियो वायरस ना रहे। ठीक है, इट वॉज स्टेबलाइज इन 1995 to 1996। और इसको कब लाया गया, 1995 से 1996 में पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन से रहे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, वैक्सीनेशन क्या हुआ और साइन सिम्टम क्या हुए उस डिजीज़ की जो पोलियो वायरस है उसके, और साथ में इम्यूनाइजेशन एम। तो ये चार पांचों पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करना। तो हिस्ट्री क्या है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ पोलियो इज अ फॉर्म 5 year old बॉयज फ्रॉम सारिया। ठीक है, हुज हिस्ट्री वॉज कर्ड इन 3000 year ago। ठीक है, ये जो है फर्स्टली देखा गया 5 years के जो बच्चा था, ठीक है, ओल्ड बॉय फ्रॉम सायरिया। ठीक है, जो सायरिया का रहने वाला था। और ये जो है हिस्ट्री जो है 3000 year पहले की बात है कि उनके वो बच्चे के में सबसे पहले क्या है, पोलियो पाया गया था। क्लीनर इन्वायरमेंट आफ्टर द इंडस्ट्रियल एरा, लिगेटो एपिडर्मिस ऑफ पोलियो, अमेरिकन थिंक दैट इटालियंस हैव ब्रॉट इट सिंस दे लाइव इन अ स्मॉल हाउस एंड स्लम्स। 1789 ब्रिटिश फिजिशियन माइकल अंडरवुड प्रोवाइडेड द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पोलियो। ठीक है, जो माइकल अंडरवुड थे उन्होंने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया था पोलियो से रिलेटेड। ठीक है, 1789 में। फिर 1840 में क्या हुआ था, जर्मन फिजिशियन जैकोब वॉन हेन पब्लिश 78 पेजेस मोनोग्राफ टू डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ पोलियो। और ये जो जैकोब वॉन हेन जो थे उन्होंने पोलियो से रिलेटेड जो है 78 पेज मोनोग्राफ डिस्क्राइब किया था क्लिनिकल फीचर पोलियो का। ठीक है, फिर 1908 में ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन कार्ल लॉन्स्टेनर डिस्क्राइब दैट इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, और जो 1908 में जो फिजिशियन थे, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन, उन्होंने बताया था कि ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। ठीक है, फिर 1936 अल्बर्ट सैबिन एंड पीटर ऑलिट्सकी कल्चर्ड पोलियो वायरस इन अ नर्वस सेल। और 1936 में क्या हुआ कि जो ये पीटर थे और अल्बर्ट साबिन थे, उन्होंने पोलियो वायरस का कल्चर किया नर्व सेल से। ठीक है, फिर 1954 में जॉन इंडर्स गॉट नोबेल प्राइज फॉर फाउंडिंग दिस वायरस इन अ मसल सेल। ठीक है, और जो जॉन एंडर्स हैं उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था। उन्होंने खोज निकाला था कि वायरस जो है मसल सेल में होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिस्ट्री। फिर देखते हैं कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई। तो क्या क्या डिफ़िकल्टी हुई इस ये पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने में। तो सबसे पहले जो है फंडिंग पॉलिटिकल कमेंट। ठीक है, तो फंडिंग प्रॉब्लम सबसे पहले हुआ, फंडिंग पॉलिटिकल कमेंट्स। फिर वीक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्रोग्राम बनाने में, लॉन्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर ना मिल पाना। नो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई स्टाफ नहीं थे। ठीक है, स्टाफ की कमी होना, ट्रेंड स्टाफ ना होना। स्मॉल साइज ऑफ कैंपेजन, और जो साइज है उसमें बहुत कम लोग का पार्टिसिपेट करना, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होना, स्मॉल साइज होना। ठीक है, ओनली सम
कैंपेन वेयर प्रेजेंट, ठीक है, कुछ कुछ जो है वहाँ पे प्रेजेंट हुए, ठीक है। तो ये सारे जो है डिफ़िकल्टीज़ हुए हमारे पोलियो जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने में। आगे देखते हैं, द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी इन अ ड्रॉप एंड केसेस ऑफ पोलियो कॉज्ड में रूमर्स दैट वैक्सीनेशन इज़ नॉट वर्किंग, दे आर फेक, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ में जो रूमर्स यानी कि जो धारणाएं थी कि ये वैक्सीनेशन जो है फेक है, कुछ असर नहीं करने वाला, ऐसे मान्यता थी, जिसकी वजह से भी डिफ़िकल्टीज़ हुई ये पोलियो प्रोग्राम को मतलब सफल बनाने में, ठीक है। रूमर्स आल्सो स्प्रेड दैट दिस पोलियो वैक्सीन आर मेड अप फ्रॉम डॉग्स एंड पिग्स ब्लड, ठीक है। और उनके में ये रूमर्स था कि मतलब जो अवधारणाएं या तथ्य जो बोलते हैं, मान्यता, ठीक है, मतलब ऐसे मानते हैं लोग कि जो पोलियो वायरस वैक्सीन है उसको जो है डॉग के और पिग के ब्लड से बनाते हैं, ऐसा उन लोग का मानना था, ठीक है। बट लेटर इट वॉज डिसाइड एंड फाउंड देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ डॉग एंड पिग ब्लड। लेकिन कुछ कुछ समय बाद इसको डिसाइड किया गया, कुछ समय बाद इसको फाउंड किया गया, बताया गया कि इसमें कोई पिग और डॉग के ब्लड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन है उनका मानना था पहले ज़माने में, ये डिफ़िकल्टी थी ये कि वो सोचते थे कि जो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन है उसमें क्या होता है कि ये डॉग और पिग का ब्लड होता है, ठीक है, ऐसा मानना था। लेकिन उसको बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि इसमें कोई डॉग और पिग का ब्लड नहीं होता है। फिर मैप शोइंग डिक्रीजिंग इन पोलियो पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट यहाँ पे देखिए पोलियो का जो रेट था वो कितना था, फिर कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे कम होते गया, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, ज़ीरो लेवल पे भी आ गया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है पोलियो प्रोग्राम लॉन्च करने की वजह से ही हुआ है। हमारा जो इंडिया है अभी जो है फ्री है, ठीक है, पोलियो से, पोलियो वायरस से पूरा फ्री है। हमारे इंडिया में कोई भी पोलियो वायरस वाले पेशेंट नहीं मिलेंगे आपको। फिर जो है वैक्सीनेशन, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन चेंज दैट टुडे द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ फ्री फ्रॉम पोलियो, ठीक है। जो हमारे यूनाइटेड स्टेट है वो क्या है, फ्री फ्रॉम पोलियो, ठीक। फिर देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड केसेस फॉर सेवरल डिकेट्स, और यहाँ पे कोई भी रिपोर्टेड केसेस नहीं है। हाउएवर वैक्सीनेशन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, पोलियो स्टिल एग्जिस्ट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विदाउट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन कुड ईजली रिटर्न, ठीक है। तो मतलब जो इन्फेक्शन है, मतलब हमारे जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे मतलब वो जो है फ्री फ्रॉम हो गया है पोलियो वायरस से। और ये यहाँ पे मतलब पोलियो वैक्सीनेशन के जरिए ये जो है अच्छा मतलब इन्फेक्शन को दूर किया गया। ऑल चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो, और सभी यहाँ पे जितने भी बेबी बर्थ होते हैं उनको पोलियो वायरस के अगेंस्ट उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। IPV इंजेक्टेड पोलियो वायरस पोलियो वैक्सीन इज गिवन इन अ 4 डोज, ठीक है। 1 सेकेंड। जो IPV होते हैं, ठीक है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, इसको जो है 4 डोज दिया जाता है एज फॉलो। फर्स्ट डोज 2 मंथ, जब बेबी जो है 2 मंथ का होता है। सेकेंड डोज जो है 4 मंथ के होते हैं तब, ठीक है। IPV OPV दो फॉर्म में होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल, ठीक है। तो इंजेक्टेबल का बताया है कि फर्स्ट डोज कब लगेगा, 2 मंथ का बेबी है तो, और सेकेंड डोज उनको 4 मंथ का बेबी है तब, ठीक है। थर्ड डोज जो है बिटवीन 6 to 18 मंथ, जब वो 6 मंथ और 18 मंथ का हो जाएगा तो कोई भी टाइम उसको लगा सकते हैं। फिर फोर्थ डोज जो है 4 to 6 ईयर के बीच में लगेंगे इंजेक्टेबल में, ठीक है। फिर सम चिल्ड्रन में गेट अ 5th डोज एज पार्ट अ कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है। तो 5th डोज भी लेते हैं कोई कोई चिल्ड्रन जो जिसमें कंबाइंड होता है और कुछ वैक्सीन होता है, ठीक है। फिर द हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द हेल्थ एसोसिएशन इंडिया फर्स्ट डिसाइड टू गिव 3 to 4 OPV डोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्थ एसोसिएशन है इंडिया की, उन्होंने डिसाइड किया है कि फर्स्ट जो है 3 to 4 OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज बनाए गए हैं, 3 से 4। OPV डोज आर द डोज गिवन बाय द कैंपेन टू द चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। जो 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको ये डोज जो है दिया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ OPV इज ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, या ओरल पोलियो वैक्सीन। The Health Association of the India first decide 3 to 4 dose, but later they decide every child should get
8 to 10 OPV डोसेस, ठीक है। पहले जो है इंडियन जो हेल्थ एसोसिएशन है उन्होंने डिसाइड किया था कि एवरी जो बेबी है, ठीक है, सभी बच्चे को क्या करना है कि 3 से 4 डोज देना है। बट जो हेल्थ एसोसिएशन है उन्होंने डिसाइड किया फिर बाद में कि 8 से 10 डोज जो है एक एक बच्चे को, प्रति बच्चे को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है ओरल पोलियो वैक्सीन का। फिर इफ वैक्सीनेटेड चाइल्ड हैज़ अ डायरिया देन द चांसेस ऑफ गेटिंग पोलियो मे बी देयर, ठीक। तो यहाँ पे अगर वो वैक्सीन्ड चाइल्ड है, ठीक है, और उसको डायरिया हो रहा है तो उसको पोलियो के चांसेस हैं, मे बी, ठीक है, मे बी। दिस इज अ बिकॉज द डायरिया वायरस इज अ कैपेबल इन अ डिस्ट्रॉइंग द पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो डायरिया का जो वायरस है, ठीक है, वो क्या करता है, जो पोलियो वैक्सीन बेबी को लगा है और उसको डायरिया हो रहा है, तो वो जो डायरिया वायरस है वो जो है पोलियो वैक्सीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसलिए वो बेबी में क्या होता है, पोलियो वायरस प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट एडल्ट डू नॉट नीड पोलियो वैक्सीनेशन सिंस दे वेयर प्रोबेबली वैक्सीनेटेड एज ए चिल्ड्रन, ठीक है। कुछ कुछ जो एडल्ट होते हैं उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बचपन में ही वैक्सीनेशन ले लिए रहते हैं, क्योंकि ये जो 5 ईयर्स तक के लगते हैं, ठीक है। हाउएवर सर्टेन पीपल आर एट हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू interact the people's attract health association published many post like, हाँ, तो ऐसे मतलब कि ये जो पोलियो से रिलेटेड जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलियो से रिलेटेड पोस्टर और इमेजेस वगैरह ये सब का यूज़ किए ताकि अवेयरनेस बढ़े लोगों में, ठीक है। तो ये रहा हमारा वैक्सीनेशन। कब कब लगेंगे अपन को? ये जो इंजेक्टेबल है वो 4 डोज का होगा, कोई कोई में 5 डोज लगेंगे। कब कब? 2 मंथ, 4 मंथ, 6 to 18 मंथ और 4 to 6 ईयर के बीच में, ठीक है। ये इंजेक्टेबल हुआ। फिर जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका 8 से 10 डोज लगने हैं 5 साल के अंदर तक, ठीक है। फिर देखते हैं कॉजेस, यानी कि ये जो हमारा पोलियो वायरस है वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है नर्व सेल है नीचे वाली, फिर ये न्यूरॉन्स हैं नर्व सेल के, ठीक है। और यहाँ पे आरएनए है, ये पोलियो वायरस है। और कैप्सिड, मतलब ये पूरा पोलियो वायरस है, ठीक है। और ये सेल रिसेप्टर, यानी कि ये हमारे बॉडी का नर्व सेल है और ये पोलियो वायरस है, ये इसको रिसेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार है, ठीक है। ऐसा दिखाया हुआ है ये इमेज में, ये पोलियो वायरस यहाँ पे है। तो पढ़ लेते हैं कॉजेस क्या क्या है। द पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से, जो कि ये है। फिर द पोलियो वायरस इज अ मेंबर ऑफ अ लार्ज फैमिली नोन एज अ पिकोरना वायरसेस, ठीक है, रीनो वायरस। और ये जो है पोलियो वायरस है, किसका फैमिली या किसका ग्रुप है? ये पिकोना वायरस, पिकोरना वायरस और रीनो वायरस के। फिर पोलियो बिलोंग टू इंटर वायरसेस सब ग्रुप विच कंसिस्ट 70 वायरस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? बिलोंग करते हैं इंटर वायरसेस सब ग्रुप, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें उसके सब ग्रुप होते हैं। ये जो पोलियो वायरस है वो इट इज़ अ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस जो है पोलियो का वायरस होता है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड जो है इनका 3 to 2 डेज, ठीक है, 3 दिन के बीच में ये जो है अपना स्प्रेड हो जाता है पूरा। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उस टाइम में डिजीज मतलब सिम्टम दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज़ अ 10 डे। और अगर किसी पर्सन के अंदर है 3 दिन में उसके अंदर सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा 3 दिन के अंदर में, फिर वो 10 दिन के अंदर में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, यानी कि दूसरे पर्सन में स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फेवरेबल इन्वायरमेंट इज इन द रेनी सीजन। और ये सबसे ज़्यादा कब होने लगेंगे? रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या होंगे? तो इनके सिम्टम्स जो है 2 टाइप के होंगे, नॉन पैरालाइटिक और पैरालाइटिक। पैरालाइटिक, नॉन पैरालाइटिक मीन ऐसे जो मतलब सिम्टम्स होंगे कि वो पैरालाइज कॉज करेंगे, और नहीं वो ऐसे सिम्टम जो पैरालाइज कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के होंगे। तो नॉन पैरालाइटिक में देख लेते हैं पहले क्या क्या होगा। फीवर आएंगे, सोर थ्रोट, हेडेक, आर्म एंड लेग पेन, मसल टेंडरनेस, वॉमिटिंग, प्रॉब्लम स्वेलिंग।
ठीक। तो इतने सारे जो है प्रॉब्लम किस में होंगे, नॉन पैरालिटिक, इसमें पैरालिसिस नहीं आए होंगे, ठीक है। और जो पैरालिटिक है उसमें पैरालिसिस ये सब तो होंगे ही होंगे, साथ में पैरालिसिस भी हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी उनका मोटर जो मतलब जो भी हाथ पैर लिम्स वगैरह है वो काम नहीं करेंगे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, मतलब उनका रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएगा और हाथ पैर हिला नहीं पाएंगे। सीवियर स्पाज्म, मसल स्पाज्म हो जाएंगे। मसल पेन रहेंगे। हाई फीवर। मच वीकनेस रहेगा। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट और ऑर्थोपेडिक ब्रेसिंग, ठीक है। सडन पैरालाइज, और यहाँ पे जो है उनका सडनली पैरालाइज हो जाएगा। और ये जो है इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो पैरालाइटिक वाला जो कंडीशन होता है, सिम्टम होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। फिर देखते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एम, ठीक है। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का क्या एम है वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि जो पोलियो का जो कंडीशन है, जो वायरस है, उसको रिमूव करना, फ्री फ्रॉम करना हमारे कंट्री को, ठीक है। तो देख लेते हैं एम। रिप्लेसमेंट ऑफ अ वाइल्ड पोलियो वायरस इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसका क्या करना, रिप्लेसमेंट करना। इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देना। ऑल चिल्ड्रंस अंडर द 5 ईयर शुड बी वैक्सीन, और क्या होना चाहिए, जितने भी 5 ईयर्स की बेबी हैं वो सारे जो है वैक्सीन होने चाहिए, उनको वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। एनजीओ शुड बी ओपनडेड, और जो एनजीओ वगैरह है, ठीक है, जो गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सारे जो है पोलियो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड वर्क करे, ऐसा हो। देयर शुड बी 3 जोन्स, लो बर्डन, मिडिल बर्डन एंड हाई बर्डन, ठीक है। और ये जो पोलियो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड या पोलियोमाइलाइटिस को ट्रीट करने के लिए जो है 3 जोन बांटे गए हैं, ठीक है। लो बर्डन, मिडिल बर्डन एंड हाई बर्डन। वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन इज लिमिटेड टू अ फोकल एरिया, और जो फोकल एरिया है वहाँ से इसका जो ट्रांसमिशन है उसको कम किया कर सके, ये भी एम है। टू इंटरप्रेट ट्रांसमिशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और इसको जितना से जितना जल्दी हो सके इसका जो ट्रांसमिशन हो उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि रोकना, ताकि ये किसी दूसरे व्यक्ति को भी हार्मफुल ना पहुंचा सके। तो ये जो है पूरा इसके एम है कि अपन को जो है हमारे कम्युनिटी को उसको क्या करना है, फ्री करना है, फ्री फ्रॉम पोलियो, पोलियो वायरस। और 5 ईयर्स की बेबी का जो वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, और एनजीओ इसमें वर्क करे, ओपन रहे, और इसको 3 अलग-अलग जोन में डिवाइड किया गया हो, जो इसका ट्रांसमिशन है उसको रोक सके, ठीक है, ताकि वो दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट ना करे, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ पोलियो इरेडिकेशन। तो पोलियो इरेडिकेशन का फ्यूचर बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। वंस पोलियो इज इरेडिकेटेड, इरेडिकेशन मतलब उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होंगे अगर पोलियो इरेडिकेट हो गया है तो। वंस पोलियो इज इरेडिकेटेड द वर्ल्ड कैन सेलिब्रेट नॉट ओनली द इरेडिकेशन ऑफ अ डिजीज बट द डिलीवरी ऑफ अ ग्लोबल पब्लिक गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये इरेडिकेशन अगर हुआ है तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड वाइड जो पोलियो फैला हुआ था उसमें जो है इंडिया ने, मतलब जो इंडिया है और मतलब कुछ कुछ ऐसा कंट्री है जो अभी भी वहाँ पे पोलियो पाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गए। और इंडिया को तो जो WHO है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फ्री फ्रॉम पोलियो के लिस्ट में डाल दिया, मतलब जो पोलियो वाला कंट्री था वहाँ से हटा दिया है उसको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं समथिंग फ्रॉम विच एवरी पर्सन रिगार्डलेस of race, sex, ethnicity, economic status or religious belief can benefit for all time no matter where they live. The humanitarian benefit is a as between 2000 and 2040 over 10 million new cases of polio worldwide would manifested themselves. Additionally, the saving of polio eradication are potentially as high as a US's 1.5 billion per year, found that could be used to address other public health
प्रियोरिटीज़, मतलब कि यही है कि फ्यूचर बेनिफिट्स इनके यही होंगे। अगर इसी तरह से अगर कंट्रोल रहा तो हमारे कंट्री में कभी भी पोलियो वायरस देखने को नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। और जो हमारे बच्चे लोग हैं, जो फ्यूचर है, वो भी सिक्योर रहेगा अगर पोलियो वैक्सीनेशन टाइम पे मिल जाती है तो फ्रेंड्स, ये रही पूरी पोलियो से रिलेटेड जानकारी। पोलियो में बस यही है कि जो 5 ईयर्स के बेबी है उनको पोलियो वैक्सीनेशन लगना होता है। 2 टाइप के होते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल मैंने बता दिया है कौन कौन से मंथ में लगेंगे। जो ओरल वाला है उसका भी 8 से 10 डोज में लगता है। और साथ में जो वायरस है उसका कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कौन से फैमिली से हैं, और सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, पैरालाइटिक नॉन पैरालाइटिक, ठीक। तो इतने सारे इसमें हैं पोलियो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। और जो हिस्ट्री है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, ये इतना ही आपको लिखना रहता है अगर पल्स पोलियो प्रोग्राम आ जाते हैं तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।